और इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें केमिस्ट्री का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। तो सबसे पहले देखो, ये सब सिंपल टेक्स्ट, इसको पढ़ के आराम से समझ सकते हो। ठीक है, हर एक पार्टिकल क्या होता है, हर एक मैटर जो होता है, हर एक पार्टिकल जो होता है वो छोटे छोटे एटम्स से बना होता है। ठीक है, एटम को बुलाते हैं स्मॉलेस्ट डिविजिबल, मतलब कि एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, इनडिविजिबल, उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके पढ़ोगी कि एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं जो कि आंखों से दिखा नहीं जा सकता, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that exhibits all the properties of that element. It may or may not exist independently but takes part in every chemical reaction. Atom is the smallest particle of an element. Element मतलब क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो भी तुम देखते हो पीरियोडिक टेबल में होता है वो सब एलिमेंट है। ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, वो पार्ट जो होता है उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट करना मतलब शो करता है। ठीक है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम होता है वो हो सकता है सेपरेटली नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अगर वाटर में देखो तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटम है H, वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होकर रहेगा, हमेशा H2O के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन पार्ट लेगा केमिकल रिएक्शन में, वो भी हाइड्रोजन भी लेगा, ऑक्सीजन भी लेगा, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में लेगा। कोई जरूरी नहीं कि सारा कंबाइंड फॉर्म में ले, कुछ इंडिपेंडेंट रहता है, कुछ कंबाइंड भी रहता है। देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑल आइडेंटिकल, दे डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, किसी एक एटम का एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा, सोडियम का कितना भी एटम ले ले सारा का प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। लेकिन वहीं पे क्लोरीन का एटम ले ले तो क्लोरीन का एटम की प्रॉपर्टी के एटम का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो सोडियम की प्रॉपर्टी से अलग रहेगा। ठीक है, अब देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स एज सजेस्टेड बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, तो यही है हमारे जॉन डाल्टन जिन्होंने बताया था कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। An atom is the smallest particle of matter which cannot be divided further into smaller particles. ठीक है, तो एटम जो होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑल आइडेंटिकल बट दे डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट का जितने भी एटम होगा वो सब सेम होगा, लेकिन दूसरे एटम के एलिमेंट से अलग होगा। An atom of an element exhibits all properties of that element. एटम का जो मतलब कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, एटम होगा, वो भी उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एटम्स हर एलिमेंट का एटम हो सकता है सेपरेटली नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में जरूर पार्ट लेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। एटम को फर्दर डिवाइड करेंगे तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, इसका नेग्लिजिबल मास होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, तो ये क्या होता है, यूनिट मास होता है इसका, 1 यूनिट मास होता है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसका भी यूनिट मास होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो E के नीचे क्या लिखा हुआ है, -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है,
और टी के नीचे क्या लिखा हुआ +1, यानी कि प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एन के नीचे लिखा हुआ है कोना में 0, यानी कि एन न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और ई के ऊपर लिखा है 0, यानी कि इसका को मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। और पी के ऊपर लिखा है 1, यानी कि इसके मास को यूनिट मास मानते हैं, और एन के ऊपर लिखा है 1, इसके मास को यूनिट मास मानते हैं। देखो चार्ज होता है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। तो एग्जैक्टली ये चार्ज कितना है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पहले पढ़ी होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। उसी तरह से एक प्रोटॉन में -1.602 × 10⁻⁻19 एक प्रोटॉन में +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना कितना मास होता है, इसका होता है 9.1 × 10⁻28 लिखा हुआ है, और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻24, और इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। तो पता क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन में माइनस का जो पावर है बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए इसको निग्लिजिबल मास मानते हैं, लेकिन प्रोटॉन का यूनिट मास मानते हैं और न्यूट्रॉन का यूनिट मास मानते हैं। ये याद करना न करना, ये ज़रूर याद करना कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, सीधा बात 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन पे हुआ तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे हुआ तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एटम तो समझ लिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सॉरी एटम तो समझ लिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, या तो सिर्फ एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है ना। विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि हमेशा सेपरेट एग्जिस्ट करता है। एटम का क्या बताया था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, आगे जाके पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा H2O के फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट का मॉलिक्यूल हमेशा NaCl के फॉर्म में रहेगा। इट एग्जिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस, ठीक है। A molecule is a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together by attractive forces, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम का कलेक्शन है जो कि कैसे केमिकली बॉन्डेड है टुगेदर, जैसे कि H2O वाटर का मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल पता है, अभी पढ़ ली कि 2 टाइप से होता है। प्योर सब्सटेंस कितना हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, तो दोनों को अलग अलग देखते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट देखते हैं। 2 or more atoms of the same element combine to form a molecule of that element, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, वो O2 हो गया, तो O2 कैसे बना, 2 ऑक्सीजन एटम्स जब कंबाइन किया तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस होता है, H2 होता है, 2 हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है तो बनता है H2 गैस। लेकिन मेटल्स का ले लो, जैसे कि सोडियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या होता है, सिंगल एटम जो होता है वही उसका मॉलिक्यूल भी होता है। आगे पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसमें कितना एटम्स है उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो कितने तरह के एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स हो सकता है हमारा, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम होगा मॉलिक्यूल में, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और डायएटॉमिक मतलब जैसे कि 2 एटम्स हो गए, जैसे कि H2O2। ट्राइएटॉमिक मतलब जैसे 3 एटम्स होगा, जैसे कि H2O वाटर का हो गया। पॉलीएटॉमिक जैसे कि जिसमें कि 3 से ज़्यादा हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है। जैसे कि मान लो नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या लिखा हुआ, दे कंटेन ओनली 1 एटम, एटम्स ऑफ मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हमेशा अलग एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल एटम जो होता है इनका वही उनका मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गन, जेनन, नियोन, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है,
जिसमें कि दो एटम्स होते हैं, जैसे कि H2O2 N2 Cl2 ये सब, ठीक है। ट्राइएटॉमिक क्या होता है, इसमें कि 3 एटम्स होते हैं, जैसे कि ओजोन गैस हमारा O3 उसका फॉर्मूला होता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें कि मोर देन 3 एटम्स, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर हमेशा S8 लिखाता है यानी कि उसमें 8 एटम्स होता है, इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि वाटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है H2O, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ H2O, ठीक है। A molecule of chlorine is represented by Cl2, ठीक है, which indicates that 2 atoms of chlorine join together to form one molecule of chlorine. It shows that atomicity of chlorine is 2. देखो 2 क्लोरीन जो है इसलिए नीचे में 2 लिख दिए, ठीक है। यहीं पे क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल होता है तो लिखते 2Cl2, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है जिसका जो आगे में कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है, और नीचे में 2 लिखना है, मतलब कि 2 क्लोरीन का एटम मिलके एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना। ये सब सिंबल है, देख लो, ये सबको याद कर लेना है। हाइड्रोजन का H2 होता है, इसका एटोमिसिटी तो खुद से समझ जाओगे जब याद रहेगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, फ्लोरीन का F2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, ब्रोमीन का Cr2 होता है, आयोडीन का I2 होता है, ओजोन का O3 होता है, फास्फोरस का P4 होता है, सल्फर का S8 होता है। ये जितना इसका नीचे में लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट, वही उसका क्या हुआ, एटोमिसिटी हो गया। अब ये देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यहाँ दिया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। H represents 1 atom of hydrogen and H2 represents a molecule of hydrogen, ठीक है। तो H क्या है, एक एटम है हाइड्रोजन का, और H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। 2H represents 2 atoms of hydrogen, ठीक है। 2H2 represents 2 molecules of hydrogen, क्यों? क्योंकि H2 हमको पता है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसके आगे में अगर एक कोएफिशिएंट 2 लगा दिए हम, तो मतलब बोल रहे हैं 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और H क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, इसके आगे हम 2 लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। If a numeral is written on left hand side of a symbol, it represents number of atoms of molecules, ठीक है। अगर एक नंबर लिखा आता है सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब हुआ कि वो जो एटम या मॉलिक्यूल है वो कितना है, उसका क्वांटिटी लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2H लिखा गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है। यहाँ पे 2H2 लिखा गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, समझ गए। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है, बहुत सारा क्या होगा कंपाउंड जो होगा, वो जैसे हाइड्रोजन वाटर मिलके H2O बनता है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बनता है। तो क्या होता है, when 2 or more elements join together in a fixed ratio by mass, a molecule of a compound is formed, ठीक है। जब 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं मास के फिक्स रेशियो में, तो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब मिलता है तो बनता है एक वाटर का मॉलिक्यूल। उसी तरह से 2 ऑक्सीजन का एटम और 1 कार्बन का एटम जब मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज इट्स मॉलिक्यूल, इट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल होता है। ये क्या करता है, ये कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है। एवरी कंपाउंड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, हर कंपाउंड का अपना अलग मॉलिक्यूल होता है, विच आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम एटम्स ऑफ विच दे आर मेड, ठीक है। जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल से बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है उसको शो करता है। जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा वो कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जो उसके एटम्स होंगे, जिन एटम्स को मिलकर वो मॉलिक्यूल बना होगा,
उनका प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि देखो H2O बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होता है, लेकिन जब मिल जाता है तो लिक्विड बन जाता है। उसी तरह से CO2 बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से, यहाँ पे कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब मिल जाता है तो वो हो जाता है गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको उसके कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। जैसे कि यहाँ देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएगा। मर्क्यूरी का क्या नाम होता है केमिकल नेम, हाइड्रोजीरम होता है, उसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो उसका दोनों जो एटम होगा उसका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब जो चार्ज्ड एलिमेंट्स होता है। ठीक है, जैसे कि किसी का निगेटिवली चार्ज हो सकता है, किसी का पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस तरह से उसका रेडिकल फॉर्मेशन होता है। A radical is an atom of an element or a group of atoms of different elements that behave as a single unit with a positive or negative charge on it। ठीक है, तो रेडिकल क्या हो सकता है, एटम एलिमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है, तो जो कि साथ में एग्जिस्ट करता है और उनका कुछ नेट चार्ज होता है। बेसिक, अब रेडिकल्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब क्या है, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, जैसे कि कैटायंस, जिसको बोलते हैं कैटायंस। ऑल मेटेलिक आयंस एंड एमोनियम आयन आर बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, देखो जितना भी मेटेलिक होता है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जो भी मेटल होता है दुनिया में, उसका जो आयंस होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसलिए उसको कैटायंस भी बोलेंगे। उसी तरह से एसिड रेडिकल क्या होता है, they have negatively charged and also called anions, negative charge and also called anions। तो एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको अनायंस भी बोलते हैं। जो भी नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होता है उसका क्या होता है, चार्ज निगेटिव होता है। जैसे कि सॉल्ट बना होता है सोडियम क्लोराइड से, जिसमें कि सोडियम का क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन जो क्लोरीन का चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए इसको लिखते हैं Na+Cl-। देखो आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, किसी भी पार्टिकल से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, किसी भी एलिमेंट से या एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसी भी एटम और या एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो निगेटिवली चार्ज होता है। उसी तरह से अगर मान लो कि एक एलिमेंट है जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको -2 चार्ज से शो करते हैं, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया उससे तो उसको +2 चार्ज से शो करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। उसी तरह से उसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो उसको -2 चार्ज से शो करते हैं, यानी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये ऐसे फॉर्म होता है आयंस। आयंस कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस करने से। A molecule of a compound is usually made up of 2 parts, जैसे कि सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। सोडियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल क्लोरीन आयन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, represented by symbols Na+ and Cl- respectively. The charge on these radicals show their combining capacity, that is valency। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया यहाँ पे, वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी से डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। अब इस वैलेंसी को समझने के लिए याद करना पड़ेगा सबका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और उसके बाद पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हर एक जो एलिमेंट होता है उसका शेल्स होता है। ठीक है, शेल्स में उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स होता है, जो कि इसी बुक में आगे पढ़ोगे पता चलेगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो उसका एक शेल होगा और पहले शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी तरह से
हीलियम का 2 है तो उसका एक शेल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पहला शेल में 2 ही होता है, दूसरा शेल में 8 हो सकता है, तीसरा शेल में 18 हो सकता है, और आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 ही रहेगा। ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वैलेंसी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबका वैलेंसी लिखा हुआ, नेम ऑफ रेडिकल लिखा हुआ और उसका वैलेंसी लिखा हुआ है ना। जैसे कि हाइड्रोजन के रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं H+ से, उसका वैलेंसी 1 होता है। और इस तरह से सोडियम के रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं Na+ से, इसका वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K+ से, इसका वैलेंसी ये 1 होता है। इसी तरह से सारा का वैलेंसी लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे ये सब तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल से या फिर कैटायन से, ये सब क्या है नेगेटिवली चार्ज रेडिकल से या फिर आनायन से। तो सबका याद करना है, ये सब देखना है, इसको समझना है कि कैसे कैसे फॉर्म हुआ है, और पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है जहाँ तक पढ़ाए हैं। बस बाकी अगले वीडियो में।